हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटोकैड के लेक्चर 6 में हमने ये कहा था कि अब हम यहाँ नीचे का पोर्शन जो है ये कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ की हमारी ओपनिंग रह गई थी, इस डोर की ओपनिंग रह गई थी। ये हमारा जो गार्डन था, ये कारपोश नहीं है, ये हमारा गार्डन है। ठीक है, और ये वाली स्टेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। अच्छा, देखते हैं कि यहाँ से इन्होंने कितना जो है वो डिस्टेंस छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जनाब DI मैंने एंटर किया, दोबारा से करती हूँ, DI एंटर। ठीक है, फिर इस कॉर्नर से लेके कॉलम तक का जो है वो 1 फीट इन्होंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, राइट क्लिक, रिपीट डिस्टेंस। फिर इन्होंने इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक की डायमेंशन है 12 फीट 6 इंच। ठीक है, अच्छा, अब वापस राइट क्लिक, रिपीट डिस्टेंस, और ये इन्होंने छोड़ा हुआ है 6 इंच। ठीक है, फिर राइट क्लिक, रिपीट डिस्टेंस, और डोर इन्होंने लिया हुआ है 3 फीट का। ठीक है, चलते हैं। सही है, यहाँ पे हमारी डायमेंशन थी 1 फीट। चलें, ठीक है, ऑफसेट्स की कमांड ले रही हूँ और शॉर्ट की से कर रही हूँ, O एंटर, 1 फीट एंटर, और ये मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ पर। ठीक है, और एक्सटेंड की कमांड ली मैंने, EX एंटर, और इसको एक्सटेंड कर दिया। फिर मैंने ट्रिम की कमांड ली, TR एंटर, और ये मैंने इसे ट्रिम कर दिया। ठीक है, ये देखिए। फिर हमारा ऑफसेट था कार की, जो हमारा मेन गेट था कार पोर्च का, वो 12 फीट 6 इंच का था। ठीक है, चलें करते हैं। O एंटर, ऑफसेट 12 फीट 6 एंटर। ठीक है, तो ये 12 फीट 6 इंच की ओपनिंग आ गई। सही, उसके बाद उन्होंने 6 इंच की ओपनिंग करी थी, यानी 6 इंच का फासला था। उसके बाद 3 फीट की उन्होंने डोर की ओपनिंग करी थी। ठीक है, तो मैं फिर 3 फीट की ओपनिंग ले रही हूँ, O एंटर, 3 फीट एंटर, और ये मैंने, अब मैं ट्रिम की कमांड से इन सब की ओपनिंग कर रही हूँ। ठीक है, TR एंटर, और ये मैंने इसे ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया। सही है, अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने कॉलम बनाया हुआ है, और कॉलम की डायमेंशन है, DI एंटर करके डायमेंशन ले रही हूँ, ये 1 फीट 3 इंच, यानी 15 बाय 15 का ये कॉलम है। ठीक है, चलें कॉलम बना लेते हैं। पहले यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले कॉलम की लेयर को करंट करते हैं। ठीक है, लेयर प्रॉपर्टी में गए, और ये लेयर प्रॉपर्टी में हमारी कॉलम की लेयर की बनी हुई है। ठीक है, कॉलम की लेयर पे गए और मैंने लिया रेक्टेंगल, REC। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, लेकिन पूरा नहीं किया, मेरे हाथ में है रेक्टेंगल, क्लिक नहीं किया मैंने। शिफ्ट @ 1 फीट 3, 1 फीट 3, और 15 इंच बाय 15 इंच भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और एंटर। ठीक है, ये देखिए कॉलम बन गया। अब इसके अंदर जो इन्होंने हैच किया है, वो इन्होंने हैच किया है लाइट कलर, यानी 8 नंबर का हैच किया है, ताकि प्रिंट आउट में जो है वो ये काला काला ना आए। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट जब आप प्रिंट निकालेंगे तो एकदम कॉलम पे आपकी नज़र ना पड़े, क्योंकि वो ब्लैक डॉट डॉट नज़र आ रहे होंगे। जब आपको प्रिंट करेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं प्रॉपर्टी में जा रही हूँ, PRO एंटर कर रही हूँ। ठीक है, देखिए ये आ गई प्रॉपर्टी। ठीक है, इस कॉलम की सारी प्रॉपर्टी है, कौन सी लेयर है, कौन सी लाइन थिकनेस है, क्या है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर मुझे अंदर लाइट हैच करना है। कॉलम का कलर जो है वो मैं यही रख रही हूँ, लेकिन अंदर हैच का कलर मैं चेंज कर रही हूँ। वो कैसे करती हूँ, पहले हम हैच करना सीख लेते हैं। ठीक है, मैंने H एंटर किया। ठीक है, जब मैं H एंटर करूँगी तो ये देखिए रिबन बार में पूरी हैच की जो है वो प्रॉपर्टी खुल जाएगी। ये देखिए, ठीक है, ये पूरी हैच की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। अब मुझे कौन सा हैच चाहिए, ठीक है, तो वो मैं यहाँ से जाऊँगी पैटर्न में। ठीक है, पैटर्न में मैंने इसको क्लिक किया।
ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न हैं हैच के, ठीक है। तो मुझे करना है सॉलिड हैच, अभी हम सॉलिड हैच कर रहे हैं। मज़ीद आगे कोई और हैच करेंगे तो मज़ीद इसको सीखेंगे, ठीक है। हमने कहा था कमांड को हम असाइनमेंट के साथ थोड़ा थोड़ा सीखते ही जाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें बताएंगे आपको हैच की, लेकिन थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर, ठीक है। पैटर्न में गए, पैटर्न में मैंने लिया सॉलिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी मैं इसको बाय लेयर करूँगी तो ये ब्लू कलर का हैश देगा, लेकिन मैं इसको बाय लेयर नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ थोड़ा सा इसको लाइट हैश दो। तो लेयर में इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, बस हैच में इसका कलर चेंज हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ 9 कलर का दे रहे हैं, बल्कि मैं इसको कहती हूँ कि 8 कलर का आप कर दें, ठीक है। और ये मैंने एंटर किया, ये मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कलर आया है इसको अब मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखिए 8 नंबर है और लेयर में देखिए ब्लू है, ठीक है। लेयर आपकी ब्लू ही है लेकिन कलर कौन सा है, 8 नंबर है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। दोबारा से कॉलम को करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं ले रही हूँ रेक्टेंगल की कमांड REC, और स्क्रीन पे मैंने हल्का सा रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, क्लिक नहीं किया है। Shift@, अब मैं 15 इंच कर रही हूँ, 15,15 एंटर, ठीक है। ये आ गया, सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, H एंटर किया, ठीक है। H एंटर करते ही मेरे पास H की लाइब्रेरी ओपन हो गई है। पैटर्न में जाकर मैंने कौन सा लिया, सॉलिड, ठीक है। और कलर में जाकर मैंने कौन सा कलर लिया, 8 नंबर का कलर लिया, 8, ठीक है। और मैंने इसको क्लिक कर दिया तो देखिए प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर 8 नंबर का कलर आ गया है। लेकिन अगर जब मैं इसे क्लिक करूँगी सबको तो ये कौन सी लेयर में होगा, कॉलम की लेयर पे होगा, ठीक है। अब हम इसका बना लेते हैं ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक बनाने से ये होगा कि अगर इस कॉलम की हमें दोबारा ज़रूरत पड़ी तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक हमारी ऑटोकैड की लाइब्रेरी में चला जाएगा और हम वहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। चलें ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए आप करेंगे B एंटर। तो ब्लॉक डेफिनेशंस की आपके पास एक विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे आप कॉलम का नाम देंगे, मैं कह रही हूँ COL और 15 इंचेस, ये निशानी हो गई, ठीक है। पिक पॉइंट मैं कह रही हूँ कि भाई आप जो है वो ये सेंटर वाला पिक पॉइंट ले लें, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, फिर हमने किया ओके। ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हाँ हम इसका कॉलम बना रहे हैं, और आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है, आपने करना है ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप इस तरह के निशानात नहीं लगा सकती। मैंने जानबूझ के लगाए थे ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये निशान हम नहीं लगाते इंचेस के, ठीक है। तो हम खाली 15 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे और हम इस निशान को हटा देंगे, यानी इंचेस के जो निशान होते हैं। अब मैं इसको ओके करूँगी तो ये देखिए इसने ब्लॉक बना दिया। मैं इसे क्लिक करूँगी तो ये देखिए ये इसका ब्लॉक बन गया है, ठीक है। अब भाई ये कहाँ है, लाइब्रेरी में। आप तो कह रही थी कि लाइब्रेरी में चला जाएगा, ये तो सामने ही रखा हुआ है, तो लाइब्रेरी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। I एंटर करेंगे और इंसर्ट में भी जा सकते हैं। ये देखिए ये रहा इंसर्ट में भी जाके आप लेकर आ सकते हैं, और आप I एंटर करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों तरीके से सिखाएंगे, I एंटर, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर आए हम करंट ड्राइंग में, और यहाँ पे आपके पास ये देखिए ये कॉलम बना हुआ है, और मैंने इसे क्लिक किया और स्क्रीन की तरफ ड्रैग किया तो ये देखिए यहाँ आ गया, सही है। अब मैं ये सारे कॉलम को डिलीट कर देती हूँ, सही है। और हम दोबारा से इसको लेकर आते हैं, इंसर्ट में गए, ठीक है। और ये देखिए इंसर्ट में गए, ये रहा आपके पास
कॉलम 15, ठीक है, यानी 15 मतलब 15 इंच का। तो आप यहाँ से भी ऐसे ड्रैग करके ला सकती हैं, क्लिक करेंगी तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कॉलम हमने उठाया, पिक पॉइंट से हमने इसको यहाँ मिड में रख दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, मिड में है, हाँ ठीक है, मिड में है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे रख रही हूँ, या मैं इंसर्ट करके भी लेकर आ सकती हूँ, कॉपी करके भी ला सकती हूँ। तो चलो मैं इंसर्ट करके दोबारा ले आती हूँ और मैंने इसको लिया और मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मैंने इसका मिड पॉइंट पकड़ा, इसको सिलेक्ट किया और मैं कह रही हूँ कि भाई मूव एम एंटर, और ये मैंने मिड पॉइंट पकड़ा और यहाँ से इसको मिड में रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम का, सही है। अच्छा, अब हम बनाते हैं ये अपना लॉन गार्डन जो भी है वो हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इनका फासला देखते हैं, DI एंटर, ठीक है। और ये यहाँ से आता कि इन्होंने छोड़ा हुआ है 3 फीट 6 इंच, ठीक है। और इसकी डायमेंशन ले लेते हैं कि ये कितनी है। ये जनाब हमारे पास है 1 फीट और ये हमारे पास है 3 फीट, ठीक है। अंदर की डायमेंशन देख लेते हैं कि इन्होंने कितना छोड़ा है। ये इन्होंने 1 इंच का बॉर्डर बनाया है, ठीक है। ये फ्लावर बेड है, ठीक है, और इसके अंदर खाद होगी, फूल वगैरह होंगे, तो एक इन्होंने फ्लावर बेड दिया हुआ है। चले यहाँ से चलते हैं, ऑफसेट लेते हैं 3 फीट 6 इंच और ये हमने लिया 3 फीट 6 इंच, ठीक है। उसके बाद मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ एक फ्लावर बेड का, ठीक है। अच्छा देखें, ये मैं कॉलम की लेयर पे थी, मैं वॉल की लेयर पे नहीं आई, तो ये देखें ब्लू में बना रहा है। मैंने एस्केप किया, होम में गई, मैंने दोबारा से वॉल को करंट किया, ठीक है, और REC एंटर कर रही हूँ, ठीक है। बाद में हम उसकी लेयर चेंज कर देंगे फ्लावर बेड की, अभी हम इसी लेयर पे बना रहे हैं। Shift@ 1 फीट, 3 फीट, ठीक है। तो देखिए ये बन गया है। मूव की कमांड से इसको नीचे लेकर आ रही हूँ, मूव, ठीक है। यहाँ कॉर्नर से पकड़ के इस कॉर्नर तक बिठा रही हूँ, ठीक है। अब इसका ऑफसेट ले रही हूँ 1 इंच, तो ये देखिए 1 इंच आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इन्होंने कितना दिया हुआ है, ज़रा ये डायमेंशन हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डायमेंशन उन्होंने दी हुई है 17 फीट 6 इंच और 8 फीट, ठीक है। तो चले ले लेते हैं, ऑफसेट लेते हैं 8 फीट, ये मैंने ऑफसेट लिया 8 फीट का यहाँ पे, और एक ऑफसेट इन्होंने लिया 17 फीट 6 इंच, 17 फीट 6 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं। तो ये देखिए ये आ गया। फिलेट की कमांड ले रही हूँ, ठीक है, और ये इसको फिलेट कर रही हूँ, ठीक है। ये जो हमारा फ्लावर बेड था ये हमारा यहाँ आके यहाँ रुक गया है, ठीक है। अब इसी फ्लावर बेड को कॉपी कर रही हूँ, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में, और यहाँ से इसको पिक किया और इस कॉर्नर तक रख दिया, ठीक है। अपनी लाइंस को क्लिक किया, ड्रैग करके नीचे लेकर आए, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन आ रही है तो मज़ीद प्रिंट आउट में डार्क आएगी, तो इसको इस तरह से कर दिया। ये हमने जो ऑफसेट लिया था अपना डिस्टेंस नापने के लिए, इसको सिलेक्ट करके हमने डिलीट किया है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये स्टेप्स है, यानी एक स्टेप चढ़कर आप इस लॉन में आएंगे, तो हम इसको स्टेयरकेस की लेयर पे कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टेयरकेस की लेयर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने मिड से यहाँ पर एक स्टेप्स बनाया हुआ है, एक स्टेप ये चढ़े और एक स्टेप ये चढ़े, उसके बाद ये अंदर यहाँ वॉल तक आ रहे हैं। चले हम भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक मिड लाइन ली, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इसको मैंने लाइन को ड्रॉ किया, कोई डायमेंशन नहीं है। अब हम यहाँ पे आके डायमेंशन ले लेते हैं, क्या डायमेंशन है भाई इस स्टेप्स की, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है 7 फीट, यानी ये वाली जो अलाइनमेंट चल रही है वो है, ठीक है। चलें, ये आपकी अलाइनमेंट, ये वाला ऑफसेट ले लेते हैं पहले, DI एंटर, ये यहाँ से लेके इनके स्टेप्स की यहाँ तक क्या डायमेंशन आ रही है, तो देखिए 8 फीट आ रही है।
चलिए 8 फीट का यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं पहले, ओ एंटर, 8 फीट एंटर, ठीक है, और ऑफसेट 6 इंच और ये 6 इंच ले लिया, ठीक है। यहाँ लाइन की कमांड से वॉल की लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन की कमांड और लेके इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं, फिलिट कर देते हैं, FIL एंटर, ठीक है। यह हमने फिलिट कर दिया, ठीक है। अब मैं ऑफसेट ले रही हूँ 6 इंच इधर और 6 इंच इधर, ठीक है। सेंटर की लाइन को डिलीट कर रही हूँ, दोबारा फिलिट की कमांड ले रही हूँ और मैंने इसको और इस स्टेप्स को मिला दिया है, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी कर रही हूँ, मैच प्रॉपर्टी, और मैंने स्टेप्स को इससे कहा कि भाई मैच कर दो क्योंकि ये हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी स्टेयरकेस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी रेम बनाएंगे, यहाँ पे हम अपने स्टेप्स बनाएंगे, उसके बाद हम डोर विंडो की तरफ आएंगे, ठीक है। और स्टेप्स हम बाद में बना लेंगे, पहले हम ये सब कुछ बनाएंगे अगली क्लास में और डोर विंडो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और फिर ये डाउनलोड होने में बहुत मुश्किल करेगी, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अगली क्लास के लिए